अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे और ईद भी खैर आफियत से आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये है जी ईद के सेकंड डे का व्लॉग। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मॉल में। यहाँ मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, सो चाहिए तो हमें कुछ भी नहीं था। और फाइनली आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मॉल्स वगैरह जो हैं सब खुल गए हैं। जस्ट कंडीशन ये है कि आप विदाउट मास्क जो हैं वो अलाउ नहीं है अंदर जाना, किसी भी मॉल में, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में। और बाहर आप ऐसे वॉक कर सकते हो, लेकिन किसी ग्रोसरी स्टोर में, किसी मॉल में, कहीं भी आप विदाउट मास्क एंटर नहीं हो सकते। उन्होंने बाहर ही सारा लिख के लगाया हुआ है कि इसके बगैर आपको एंटर होने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। सो मैंने यहाँ बनाया था जी छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए कि आपको दिखाऊं कि समर्स की क्या कलेक्शन आई है यहाँ पे। सो लिया तो मैंने कुछ भी नहीं था, और यहाँ बस मैं आप लोगों के लिए जस्ट व्लॉग बना रही थी कि चलें आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूँ और दिखाऊं कि क्या क्या देखा। सो अभी कोई सेल्स नहीं है और अभी कुछ ऐसा कुछ ख़ास मुझे पसंद भी नहीं आया, ना कुछ नज़र आया था। जस्ट मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, उसके बाद हमने किसी के साथ मिलना था, तो इसलिए मैं उनके साथ गई थी। तो यहाँ भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, उन्हें कुछ काम था और वो किसी से बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी वीडियो कवर की जाए और आप लोगों से बच्चों की कलेक्शन शेयर की जाए। और यहाँ पे ये बच्चों की जो है कलेक्शन थी, कुछ बड़े बच्चों के थे, कुछ छोटे बच्चों के कपड़े थे, यहाँ जैकेट्स वगैरह थी। और ये जो है नॉर्मल वेदर की जैकेट्स थी, लेकिन क्वालिटी इनकी मुझे नॉर्मल लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं पसंद आई थी। सो यहाँ पे ये थी जीन्स। अब मैं आ गई थी जेंट्स सेक्शन में। पहले आपको लेडीज़ सेक्शन दिखाया था, फिर बच्चा पार्टी का सेक्शन, और अब मैं आ गई थी जेंट्स सेक्शन में, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ साथ रहे और देखिए कि मैं कहाँ गई थी। सो अब बारी आती है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी की मैंने वीडियो कवर की थी, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी लग रही थी। और ये देखिए यहाँ पे कितनी कितनी प्यारी ज्वेलरी पड़ी है, बहुत ही डिसेंट थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे तो आपको पता है इतनी ज़्यादा जब आप अब्रॉड में रहते हो तो ज्वेलरी वगैरह पहनी भी नहीं जाती। जब आप पाकिस्तान में या अपने किसी इंडिया वगैरह में रहते हैं तो ये ऑब्वियसली आपसे पहनी जाती है। आप अपने रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं, न्यू न्यू कपड़े, और स्पेशली पाकिस्तान में न्यू न्यू लॉन के कपड़े पहनना और फिर फ्रेंड्स की तरफ, फैमिलीज़ की तरफ जाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। तो फिर उसके साथ शौक़ होता है कि आप ज्वेलरी पहने, लाइट लाइट सी, और मैचिंग शूज़ पहने। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम होते हैं लोगों के रिलेटिव्स। कुछ लोगों के होते भी हैं लेकिन हमारे नहीं हैं। हमारे सिर्फ मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनके भाई यहाँ पे रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, हमारी कोई फैमिली नहीं। और बहुत रेयर चांस होता है कि मैं कभी अपनी सास के साथ, यानी अपनी मदर इन लॉ पप्पो के साथ, कभी उनकी किसी फ्रेंड के घर चली जाऊँ, अदरवाइज़ कोई भी नहीं है। सो पर्सनली मेरी अपनी भी कोई यानी इस तरह की फ्रेंड नहीं है कि जिसके घर मैंने जाना हो। सिर्फ एक मेरी नेबर है सामने जिससे मेरी हेलो आए, अदरवाइज़ कोई भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेटी दी है, उसके साथ इतना दिल लगा के नहीं पता चलता टाइम का। और यहाँ पे तो बच्चे होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका दिल बच्चों से ही लगा हुआ है, अपनी फैमिली के साथ ही लगा हुआ है। यहाँ अगर बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। कि पाकिस्तान में है बच्चे तो वैसे ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसके पास नहीं है उनसे पूछिए उसकी कदर। लेकिन एक जस्ट कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आपका टाइम गुजर जाता है, आप कभी अपने फूफो के घर, खाला की तरफ, और आप कितने ज़्यादा फैमिलीज फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे उस तरह का आपका हिसाब नहीं होता। जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी मॉल में चले जाते हैं और कितनी शॉपिंग कर लेंगे, हर रोज़ तो आप शॉपिंग भी नहीं कर सकते बिला वजह। क्या बंदा लेता है, जब है ऑलरेडी तो कितना ले। अब यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा ये फ्रॉक्स लगे थे, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए इसमें से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कपड़े थे। और यहाँ पे जस्ट जब सेल्स लगती हैं तो बिलीव करें 2020 ऑर्को की जो ड्रेस होती है या चीज़ होती है वो आपको 10 ऑर्को में और समटाइम 7 ऑर्को में भी मिल जाती है। तो वेट भी करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर कभी कुछ अच्छा लगे तो मैं ले भी लेती हूँ, लेकिन ऑलरेडी उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह थे तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। फिर होता भी है कि आप इतने ज़्यादा कपड़े लेके कबर्ड को पूरा फुल कर लेते हैं और फिर उनकी बारी नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके पास इतने हैं कि वो डेली माशाल्लाह चेंज करती है, पहनती है। उसको किंडरगार्टन जाना होता है, तो अभी मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसा किसी भी किस्म के कपड़ों की ज़रूरत है। हाँ कभी बहुत कोई प्यारा कोई ख़ास फ्रॉक या कोई चीज़ नज़र आए फिर ऑब्वियसली ले लेती हूँ, या कोई ऐसी चीज़ जो उस
की ख़त्म हो गई है, कुछ इनर्स हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, तो लेगिंग्स वगैरह ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें बंदा लेता रहता है। और यहाँ ये न्यूबॉर्न बच्चों की बहुत सी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बॉयज़ सेक्शन है, साथ ही गर्ल्स सेक्शन है। और लड़कियों की चीज़ें तो हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे क्लिप्स थे और छोटी छोटी पोनियाँ, छोटे छोटे लिप ग्लॉस जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।